Welcome, my dear lovely students. How are you all? I hope you all are doing great. Yes, so today's topic is skills of our people. जो हमारे लोग हैं उनमें क्या क्या कला है, कलाकारी, ठीक है। तो हम देखेंगे, हमने देखा भी होगा हमारे आसपास कि जो लोग हैं उन बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स हैं, मेजन्स क्या होते हैं, मैसन्स, यस, मिस्त्री, ठीक है। बहुत अच्छे से मिस्त्री अपना काम करते हैं, पेंटर्स बहुत अच्छे से पेंट करते हैं, ठीक है। जो स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, वो तराशते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो वो जो उनकी स्किल्स हैं, कला है, वो अपने बच्चों को भी सिखा देते हैं और ट्रांसफ़र होती रहती है ऐसे ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। आपने सुना होगा कोई पॉटर है तो उसका बच्चा भी पोट्री में जाता है, ठीक है। डॉक्टर है तो डॉक्टर कर बनता है, टीचर है तो टीचर, ऐसे ही सारे जो है लोग अपना प्रोफेशन अपने बच्चों को क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। पहले ऐसे ही होता था, अभी तो चलो आजकल लिटरेसी रेट बढ़ गया तो चेंज भी कर लेते हैं, कंपलसरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग क्या होता है और वीविंग क्या होता है। तो स्पिनिंग का मतलब होता है कॉटन से थ्रेड को स्पिन करके बनाना। स्पिनिंग एक प्रोसेस है जिससे हम कॉटन को क्या करते हैं, उससे धागा बनाते हैं, ठीक है। और वीविंग क्या है, उस धागे को इकट्ठा वीव करके जोड़ के बुन के हम क्लोथ बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो जो एंशंट इंडिया था उसमें लोगों को स्पिनिंग और वीविंग बहुत अच्छे से आता था। वो क्या करते थे, कॉटन ग्रो करते थे और उसको स्पन करते थे। स्पन इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पिन एंड देन वोव इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वीव, ठीक है। कॉटन ग्रो किया, कॉटन को फिर लिया, कॉटन बॉल्स लिए, फिर उसको मशीन्स के थ्रू स्पिनिंग की और फिर स्पिनिंग से हमें क्या मिला, थ्रेड। स्पिनिंग मिल्स जैसे होती हैं, ठीक है, उसमें धागा बनता है। फिर वो धागे से क्या बनता है, हमारा कपड़ा बनता है, क्लोथ, फैब्रिक बनता है, ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया, वीवर्स डेवलप देयर स्किल्स फर्दर। उन्होंने अपनी कला को और ज़्यादा निखारना और ज़्यादा डेवलप करना शुरू कर दिया और उन्होंने स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल्स ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाने शुरू कर दिए। इसमें क्या होता है, दीज फैब्रिक्स वर ऑल्सो सेंट टू अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। तो जब इन क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो बाहर भी उनकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो उन्होंने ढाका मुस्लिन, ठीक है, जो था ढाका मसलिन क्लोथ वॉज सो फाइन दैट द क्लोथ कुड पास थ्रू अ फिंगर रिंग। जो हमारी फिंगर रिंग होती है उसमें से भी वो क्लोथ क्या था, पास हो जाता था, इतना फाइन था वो, जिसको मलमल का कपड़ा भी बोलते हैं हम, ठीक है। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ना, ये लेडी स्पिनिंग कर रही है चरखा चला के, इससे भी स्पिनिंग हो जाती थी, अभी मशीन्स आ गई तो उनसे होती है। इसमें क्या था, ब्यूटीफुली डिज़ाइंड कॉटन, सिल्क एंड वूल फैब्रिक्स वर मेड इन इंडिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स इंडियंस ने बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि कॉटन फैब्रिक, सिल्क एंड वूल। जो वाराणसी था वो ब्रॉकेट्स के लिए फेमस होता था। ब्रॉकेट जैसे थोड़ा टाइप काइंड ऑफ सिल्क कपड़ा ही होता है, विच वर वोवन विद रियल सिल्वर एंड गोल्ड थ्रेड्स। जिसमें सिल्वर के क्या थे, रियल सिल्वर यूज़ किया जाता था, चांदी और सोने का वर्क किया जाता था और उनको ब्यूटीफुल डिज़ाइंस दिए जाते थे, ठीक है। अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाते थे। ये देखो, ये भी क्या कर रहा है, वीविंग करने की कोशिश कर रहा है, वीवर्स, ठीक है, धागे यूज़ कर रहा है ना, तो एक फैब्रिक बनाएगा, ठीक है। तो रिचुअल्स, हमारे रीति रिवाज क्या थे, ट्रेडिशनल कस्टम्स आर स्टिल फॉलोअर्ड इन मोस्ट हाउस होल्ड्स। ऐसे कहते हैं अभी भी बहुत सारे रीति रिवाज हैं जो हमारे घरों में भी फॉलो किए जाते हैं, स्पेशली ऑन स्पेशल ओकेजन्स, लाइक कोई वेडिंग है, कोई फेस्टिवल है, तो हम मम्मा भी बोलते हैं कि हमारे ऐसे ही करते हैं तो ऐसे ही करना है, तो वो उनको ही बोलते हैं रीति रिवाज। जो हमारे सदियों से ग्रैंड पेरेंट्स जो फॉलो करते थे, हम भी वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे फूड में। तो जब ईद होती है तो क्या बनती हैं, सेवइयाँ, ठीक है, जिसको पंजाबी में हम लोग सेवियाँ बोलते हैं, हिंदी में वो लोग बोलते हैं इसको सेवइयाँ,
ठीक है। जब ईद का फेस्टिवल होता है तो हम ये बनाते हैं। पोंगल जब होता है तो राइस बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि दशहरा जब हमारे होता है, ठीक है, तो मीठे चावल बनते हैं ना, तो ऐसे ही राखी पे भी। तो ये ट्रेडिशंस हैं जो हम बनाते हैं, ट्रेडिशंस जो हम फॉलो करते हैं। ऐसे ही ट्रेडिशनल फूड भी हम लोग बनाते हैं इन ट्रेडिशंस को फॉलो करके, ठीक है। सम फूड आइटम्स दैट आर नाउ अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियन डाइट केम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया सेवरल सेंचुरीज अगो। जो कहते हैं हम फूड आइटम्स अभी अपनी डाइट में इंक्लूड कर चुके हैं, वो कहाँ से आई हैं? बाहर से आई हैं। लाइक द यूरोपियंस ब्रॉट चिलीज़ एंड पोटैटोज़ टू इंडिया। चिलीज़, रेड चिली, मिर्ची, हरी चिली, ये कहाँ से आई है? पोटैटोज़, आलू, यूरोपियंस से, ठीक है। जलेबी कहाँ से आई है? सेंट्रल एशिया से। तंदूरी नान, तंदूरी चिकन, ये कहाँ से आई? ये भी सेंट्रल एशिया से आया है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेडिशंस हैं जो कुछ हमारे भी हैं, कुछ हम लोगों ने बाहर से लिए हैं, ठीक है। ये फूड के बारे में था। नेक्स्ट है क्लोथ्स के बारे में। इसमें क्या है? Sculpture and art tell us about the ancient times people in the Indian subcontinent wore unstitched clothes। कहते कि हमें हमारा स्कल्पचर, मूर्तियाँ वगैरह से पता चलता है कि पहले लोग अनस्टिच्ड कपड़ा पहनते थे। आर्ट से पता चलता है, जिसमें वो लोग ऐसे कपड़ा ऊपर कवर कर लेते थे। मतलब अब तो ड्रेसेस बननी शुरू हो गई ना, तो पहले लोग क्या वियर करते थे? धोती, साड़ीज़, शॉल्स, दुपट्टा। ये देखो एक पीस ऑफ क्लोथ है, ठीक है। उनको कटिंग नहीं आती थी, स्टिचिंग नहीं आती थी तब उस टाइम पे। उसके बाद फिर स्टिच क्लोथ कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से, ठीक है। एंड देन फ्रॉम यूरोप, फिर यूरोप से आए। फाइन, ठीक है। आज हम लोग कैसे क्लोथ्स वेयर करते हैं? स्टिच्ड क्लोथ्स। फाइन। तो अब हम करेंगे प्रैक्टिस जोन 3, दैट इज़ यूरोपियन ब्रॉड। क्या क्या लेके आए वो? चिलीज़ एंड पोटैटोज़। और तंदूर कहाँ से आया? और विच वी कुक आर नान्स, जिसके ऊपर हम लोग नान्स कुक करते हैं, सेंट्रल एशिया से। वी ईट सेवैयाँ ऑन कौन से फेस्टिवल में ईट करते हैं? ईद। एंड स्टिच क्लोथ्स कहाँ से आए हमारी कंट्री में? सेंट्रल एशिया से। नेक्स्ट है, विच ट्रेडिशनल कस्टम्स डू यू फॉलो एट योर होम ऑन स्पेशल ओकेजन्स और फेस्टिवल्स। कौन कौन से ट्रेडिशंस आप लोग फॉलो करते हो? ये देखो, धनतेरस के ऊपर आप कोई भी लिख सकते हो। धनतेरस के ऊपर कहते हैं कि हम लोग कोई सिल्वर की आइटम या गोल्ड की आइटम लेके आते हैं, जिससे प्रॉस्पेरिटी आती है, मतलब धन में वृद्धि होती है। उसके बाद क्या है? रंगोली। हम लोग दिवाली के फेस्टिवल में क्या बनाते हैं? रंगोली। तो ये भी क्या है? एक ट्रेडिशनल कस्टम है, आप कोई भी लिख सकते हो। और फाइन। तो दिस इज़ अबाउट आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ आवर नॉन मटीरियल हेरिटेज। फाइन, थैंक यू।